क्लास में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इसमें गुड्डू और मदर हैं और इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है और कन्वर्सेशन को ध्यान से देखें, आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कहा जा रहा है कि गुड्डू क्या कहता है कि मदर डैश आई गो टू द मार्केट, मतलब क्या मैं मार्केट जा सकता हूँ। वो अपने माता जी से कहता है कि क्या मैं बाजार जा सकता हूँ। तो ऐसे केस में वो क्या कर रहा है, परमिशन मांग रहा है, या तो रिस्पेक्ट के साथ वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जब परमिशन का केस हो तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं मे, और यहाँ पर इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा और यहाँ पर फिल कर देंगे मे। मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा क्या कि मदर माता जी मे आई गो टू द मार्केट, क्या मैं बाजार जा सकता हूँ। तो मदर क्या कहती हैं भाई, कहते हैं नो, नहीं जा सकते। फिर यू के बाद क्या कह रहा है कि डैश, यू के बाद क्या कहा गया, डैश, मतलब यू कैन नॉट, तुम नहीं जा सकते। तो यहां पर हो जाएगा कैन नॉट। क्लियर है। तो यहां पे आप कैन नॉट मतलब कान फिल कर लीजिए, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। नो यू नीड नॉट ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन कैन नॉट जो होता है ना, कैन का जो यूज होता है वो कैपेबिलिटी के लिए होता है, उसकी एबिलिटी की, उसकी कैपेसिटी के लिए यूज होता है। और जब भी रिक्वेस्ट किया जाए उस रिक्वेस्ट को काटने के लिए हम लोग कैन नॉट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बेस्ट है वो कैन नॉट। तो यहाँ पे उसकी माता जी कहती हैं नो यू कैन नॉट, नहीं तुम नहीं जा सकते। और उसके बाद फिर गुड्डू क्या कहता है कि इट इज अर्जेंट, मतलब यह जरूरी है। सो आई डैश, अब यहाँ पे आई के साथ क्या मतलब सो, इसलिए मुझे जाना होगा। है ना, कहेगा नहीं ये बहुत अर्जेंट है माँ, इसलिए मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना होगा। तो अर्जेंट है तो अर्जेंट के साथ अब देखो यहाँ पर क्या फील करेंगे, अगर आप ऑप्शन में देखें तो मे है, मे का यूज तो होगा नहीं। अब जाना चाहिए शुड हो सकता था, मस्ट हो सकता था, ऑट टू होता तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान दें तो मस्ट सही हो जाएगा, मतलब उसे जाना चाहिए। वह वही कह रहा है कि इट इज अर्जेंट सो आई मस्ट, मतलब कि ये बहुत ही अर्जेंट है और इसलिए मुझे जाना होगा। तो उसकी माता जी फिर कहती हैं, क्या कहती हैं भाई, कहती हैं इट डैश रैन, बारिश होने वाली है। पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, और जब भी पॉसिबिलिटी की बात की जाती है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग करते हैं मे या माइट का यूज। जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होता है तो मे का यूज, और जब लो पॉसिबिलिटी होता है तो माइट का यूज। तो यहाँ पर हो जाएगा मे, तो यहाँ पर फिल कर देंगे मे। इट मे रैन, क्या हो जाएगा, इट मे रैन, तो यहाँ पर आपका मे हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, मस्ट था, तो मस्ट फिल कर लीजिए। तो इट मे रैन मतलब बारिश हो सकती है। सो इसलिए यू डैश नॉट गो, इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो ये अब क्या, यहाँ पर भी तो मस्ट हो जाएगा। ऑप्शन में वुड है, डेयर है, माइट है और एक है मस्ट। शुड होता तो संभावना बनता कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करें, तब हमको देखना पड़ता दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है ना। ये भी देखना पड़ता कि कौन सा स्पीकर है, कौन सा लिसनर है, किस तरीके का सजेशन है। तो यहाँ पर तो हम लोग यूज करेंगे कि यू, सो यू डैश नॉट गो, यू के साथ हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे मस्ट, मतलब सो यू मस्ट नॉट गो, मतलब इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब बारिश होने वाली है, हमने यहाँ पर ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात कर ली, तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर यही है कि इट मै रैन मतलब बारिश होने वाली है, सो यू मस्ट नॉट गो, इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। फिर कह रहा है कि लेस्ट, अब यहाँ पे देखो यूज हुआ है लेस्ट, और मैंने आपको बताया था कि लेस्ट का जो यूज होता है वो हमेशा शुड के साथ होता है। तो आंख बंद करके आप यहाँ पे शुड को ढूंढिए और लगा दीजिए, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा शुड, ठीक है। तो यहाँ पर उसके माता जी अंत में कहती है कि इट मे रैन सो यू मस्ट नॉट गो लेस्ट यू शुड गेट वेट, बारिश हो सकती है इसलिए तुम मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। यू शुड गेट वीक मतलब वेट, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि तुम भीग जाओ। क्लियर है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल्स नंबर 5। तो उम्मीद है ये आपको एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं
और चैनल पे पहली बार है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।